खाली रोटावेटर चला के दिखाया था एक बंजर जमीन में जी। तो कस्टमर जितने भी अपने थे जिन्होंने मशीन परचेज भी की और काफ़ी का कमेंट ये आया था भी ये खाली रोटावेटर का काम करती है या कुछ इसमें और भी प्रकार की एक्सेसरी लगा के काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आज इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की आप देख रहे हो ये सारी एक्सेसरी चला के दिखाऊंगा। विपिन, मैं आपके जो भी अटैचमेंट है ना अपने इस वीडियो के अंदर तब दिखाऊंगा जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमारे देश के अंदर जितने भी किसान भाइयों ने आपके ये पावर टिलर खरीदे थे ना, पहले उनका अपन रिव्यू लेंगे वो कितने संतुष्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बोलो कुछ और वो पाए कुछ। चैनल के ऊपर जितने भी किसान भाई हैं वो हम पे विश्वास करके इस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो भैया आपको इन सभी कसौटियों के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, तभी आप हमसे ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके जो भी अटैचमेंट है या फिर आप जो भी इस तरह से खेती के अंदर काम आने वाले औजारों को आप आविष्कार कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, तो उनको किस तरह से अपन प्रमोट करें, किस तरह से किसानों को दिखाया जाए। तो भैया मेरी पहले बात करा दो आप देश में कुछ ऐसे किसानों से जहाँ पे उनकी मिट्टी है ना बहुत टाइट हो, हार्ड हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। की वीडियो से सर मेरा ऑल इंडिया के अंदर प्रोडक्ट गया सर। आप बोलोगे तो अभी मैं उनको कॉल लगाऊंगा और पूछो आप। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से बोल रहे हो आप? अमरावती महाराष्ट्र। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? श्रीकांत भोरे। अपने हमारे चैनल पर वीडियो देखने के बाद और ये जो जेएस एग्रो वालों से पावर टिलर मंगाया था जी सर। आपके वहाँ की मिट्टी कैसी है पहले तो ये बताइए दोस्त। हार्ड मिट्टी है सर, काली मतलब हार्ड है, काली की मिट्टी है हमारे यहाँ पे। काली मिट्टी एकदम हार्ड मिट्टी है, बहुत हार्ड है। हाँ। और अभी जो ये पावर टिलर है भैया एक्चुअल सही बताना, देखो किसान हो आप, आपने ले लिया, कोई समस्या अगर आपको आ रही हो ना तो आप एकदम खुले मंच पे बोल दीजिए। ये आपकी बातें पूरा देश सुन रहा है। गलत है वो उसको गलत बोली और सही है उसको सही बोली। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई दूसरे किसान भी फंस जाए। जेएस एग्रो हरियाणा की, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। जी 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 सर, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो देख के ही उनसे वो मशीन मंगवाई है जी। जो उससे मैंने काम करवाया, सब कुछ काम करवाया, जैसे वकरनी, डवरनी, रोटावेटर जी। तो अभी तक तो सर उसका परफॉर्मेंस जो है अच्छी चल रही है, मतलब बहुत अच्छी चल रही है। जैसे मैं महाराष्ट्र में विदर्भ में रहता हूँ जी, तो हमारे विदर्भ की सबसे हार्ड जमीन है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो भाई? हम लखनऊ यूपी से बोल रहा हूँ। लखनऊ यूपी से बोल रहे हो आप? हाँ। आपने जेएस एग्रो वालों से हमारे चैनल पर वीडियो देखने के बाद कोई पावर टिलर खरीदा है? हाँ, पावर टिलर खरीदा है। पहले पावर टिलर खरीदा मैंने। हाँ। साथ में मैंने रीपर मंगवाया था जी, धान कटाई के लिए। रीपर के बाद हमने मंगवाया, डिटेचर मंगाया है, ट्रॉली मंगवाई है और ब्रुश कटर मंगवाया है। आप चलाते हो ना इन सभी इक्विपमेंट को जो आपने मंगाए हैं? हाँ, ये चल रहा है पूरा बढ़िया चल रहा है भैया, आप संतुष्ट हो? वो लोड ही नहीं मानता है, वो लोड नहीं मानता है, कैसे चलता है जी। लोग देखने आते बहुत दूर। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट भाना गांव से बोल रहा हूँ जी। जी, नाम आपका? वीरेंद्र बाबू। वीरेंद्र बाबू, आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखने के बाद कोई पावर टिलर खरीदा जेएस एग्रो वालों से? जी, जेएस एग्रो से मैंने पावर टिलर लिया 7.5 HP में। जी, उसका परफॉर्मेंस कैसा भैया ये पूछना था, एकदम सही बताना आप। बिल्कुल बढ़िया था सर। हमने इसका रोटावेटर और मैंने इसका जो बेड मेकर है, ये 2 चीजें ली थी इनसे जी, और बहुत अच्छा काम किया सर इसने, उम्मीद से बढ़िया काम किया है। अब बात करते हैं आगे भाई। विपिन जी जी, आप इस कसौटी पे तो खरा उतरे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अपना खुद का ओपिनियन भी देता हूँ और मैंने और भी बातें की है देश में जी जी अलग अलग किसानों से। अब खेती के अंदर काम आने वाले जितने भी अटैचमेंट है जो नीचे रखे हुए हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए रीजर। जी जी, ये रीजर है सर, अपना मिट्टी चढ़ाने का जो काम करता है। जैसे गन्ने में चढ़ाना है 18 इंची से 22 इंची के अंदर जहाँ पे मिट्टी चढ़ाना है, इससे बड़े में आपको चढ़ाना है कहीं पे 2.5 फीट में है तो बड़ा रीजर आता है। और इसके बाद में अपना कल्टीवेटर, जैसे छोटी खरपतवार निकालनी होती है उसके लिए कल्टीवेटर आता है जी। फिर आपका आ गया सर डोल बनाने के लिए, जैसे आपको डोल बनाना है तो... एक मिनट भैया, अपन जब खेती के अंदर अपन फसलों की बुआई कर लेते हैं ना, उस टाइम पर किसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जी उनकी डोल निकालने के लिए, निकालने के लिए जी। एक तो मजदूर है ना वो समय पर नहीं मिल पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये भी काफी यूनिक है आपका, ये रीजर है ना आपका,
ये तो आप मिट्टी चढ़ाने के अलावा भी इसके काफी काम है, वो हम जानते हैं। जो सब्जी वर्ग की फसलें लगाते हैं ना अपने खेतों के अंदर, ये भी एकदम अलग काम की चीज है। बिल्कुल। उसके अलावा फिर ये जो प्रोडक्ट है ये एक साइड में मिट्टी पलटने के लिए जी सिंगल प्लाव बोलते हैं, एक साइड में मिट्टी पलटने का काम करता है। जो सबसे ज्यादा फार्मर भाइयों को कमेंट आए थे और मेरे पास कॉल आई थी भी इससे बेड कैसे बनाएं जी, तो आज मैं इससे आपको प्रॉपर बेड बना के दिखाता हूं। जो खासकर जो मेरे सब्जी का काम करते हैं फार्मर भाई, या जो अदरक वगैरह में मिट्टी लगाने का काम करते हैं, तो इससे मैं बेड भी बना के दिखाता हूं आपको और मिट्टी भी लगा के दिखाता हूं। और इसमें सर पीछे पीटीओ शाफ्ट भी मैं दिखाना चाहता हूं आपको। चलिए। जैसे ये यहाँ पे पीटीओ है, तो आप ना पीटीओ में जैसे धान गेहूं काटने के लिए रीपर लगाना है, वाटर पंप लगाना है या स्प्रे पंप लगाना है, तो इसके साथ वो भी होगा। पीछे हुक दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना ट्रॉली लगा सकते हो। 5-6 क्विंटल वेट अपना हरा चारा खींच के आप अपने खेत से घर पे लेके आ सकते हो। बाकी इसमें धान गेहूं काटने के लिए रीपर लगाओ, वाटर पंप लगाओ, हर चीज में सक्सेस है। वो भी आपको मैं डेमो वीडियो इसमें दिखाऊंगा। इसके अंदर जो अभी अटैच लगा हुआ है वो आप लोगों को अभी दिखाएंगे हम। प्रॉपर बेड बना के दिखाएंगे इस पावर टिलर से, बहुत ही शानदार बेड बनेंगे। मैंने बना के अपने खेत में देखा भी है और नाप के भी दिखाएंगे कि कितने इंच का फिट में बेड बन रहा है इसका। ये जो सभी जो अटैचमेंट है ना, उनको बारी बारी लेके अपन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेड मेकर की। बेड मेकर की सर बेड बना के दिखाते हैं फार्मर भाई को। सबसे पहले इसके साथ में जो मल्चिंग का काम करते हैं या सब्जी के अंदर जो बेड यूज करते हैं उसके जगह। चलिए भाई साहब जी, ये आपका डिचर है, एक साइड का हो गया सर, ठीक है। ये दोनों तरफ काम करेगा आपका। आप इसको ऐसे घुमा के लगा रहे हो तो ये बीच में मिट्टी इकट्ठा करने का काम करेगा, जिसको आप बेड बोलते हो। दूसरा, इसको आपने ऐसे घुमा के लगा दिया तो ये मिट्टी बाहर फेंकने का काम करेगा। दोस्तों दोनों मैं आपको चला के दिखाता हूँ, अंदर करके भी आपको बेड बना के दिखाता हूँ और बाहर मिट्टी कैसे फेंक रहा है वो भी दिखाता हूँ। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं इसको। एक तरह से अपन इससे बेड बना भी सकते हैं और साथ ही मिट्टी चढ़ा भी सकते हैं। बहुत सी फसलों के अंदर जो मिट्टी चढ़ानी होती है, मिट्टी भी चढ़ जाएगी और बेड भी बन सकता है। अरे वाह, बेड बन गया भैया। ये तो बहुत शानदार तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, कोई भी बेल वर्ग साइड की मडगार्ड है, दोनों को आप खोल दोगे तो मिट्टी और भी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अभी ये नीचे नीचे मिट्टी रह रही है, ये नीचे लग जाते हैं। इनको दोनों को खोलने के बाद में मिट्टी और भी ऊपर तक फेंकेगा, तो आपकी और जो ऊपर की है चौड़ाई, इसकी ऊंचाई को आप और भी बढ़ा सकते हो। मरगाड़ हटाने के बाद अपन बेड की ऊंचाई, हाँ ऊंचाई अपन और भी ले सकते हैं मिट्टी की। हाँ बिल्कुल सर। अब इसको चेंज करो। चेंज करके मैं अभी चढ़ाने का आपको काम बताता हूँ कैसे चढ़ाता है। नहीं, उससे मिट्टी भी चढ़ती है और उससे दोबारा से अपन देखेंगे, देखो बेड भी बनते हैं, उनसे दोनों काम होता है। अभी आपके सामने सारा कुछ दिखाते हैं। ये तो एक टाइप का बेड है। बिल्कुल। दूसरा अपन जो इसको चेंज करेंगे ना, फिर देखना दूसरे टाइप का बेड होगा और उसके अंदर चौड़ाई और ज्यादा है। दूसरा मिट्टी चढ़ाने वाला जो आप मिक्सर लगाया है चेंज करके, तो इससे मिट्टी भी चढ़ेगी और दूसरा इससे बेड भी बनेगा। पिछली बार जब लेकर आया था ना भाई, उससे भी ज्यादा दमदार प्रदर्शन अब देखा है भाई हमने। इसका जो काम है ना वास्तव में बेड में कर में देखो भाई, मैं दिखाता हूँ भाई, कैमरामैन यहाँ पे आओ। बेड एक्चुअल बेड बनाया है इसने भाई को, ट्रैक्टर पे बेड नहीं बना सकता। इसकी मेजरमेंट भी करेंगे अपन। देखो फीता मेरे पास रखा है, ये देखो भाई कैमरा दिखाना, ये देखो भाई 1 फीट तो ये रहा और 1 फीट से ऊपर ही हो गए, 1.25 फीट के लगभग ये है। और इसको अगर और नीचे दबा के चलोगे ना आप, तो और भी लगभग 1.5 फीट तक भी ये हाइट है ना अपनी, बेड लेके चला जाएगा भाई। और इतने ही बेड के ऊपर कोई भी फसल लगाई जाती है। तो विपिन भाई, अब अगला जो अटैचमेंट आपने लगाया है, जी ये क्या काम करेगा इसके बारे में? रीजर है सर, माटी चढ़ाने के लिए। जैसे गन्ने में लगाते हो आप या कोई सब्जी है उसके बीच बीच में माटी चढ़ाते हो, वैसे इसमें अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ अच्छे से। भाई इस तरह के जो छोटे ही अटैचमेंट है ना, ये बहुत ही कारगर हैं। ये देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन खेती के अंदर ये क्रांतिकारी बदलाव लाने के अंदर ये अटैचमेंट काम करते हैं। ये सर अगला अटैचमेंट है हमारा, जिंदरो बोलते हैं जिसको, डोल बनाने का काम करता है ये। अभी इससे हम डोल बनाएंगे, जो अपना खेत पूरा तैयार करने के बाद में कोई फसल लगा दिया, लगाने के बाद में उसमें जब डोल खींचते हैं हम, वो काम करेगा। अभी मैं इससे लाइव चला के आपको खींच के दिखाता हूँ। चलिए। अरे वाह यार, वास्तव में ये भी तरह बढ़िया प्रोडक्ट। अब यहाँ ले कहाँ? अरे वाह, मजा आ गया भाई तेरा। ये भी वास्तव में डोल ना एक नंबर की डोल बन रही भाई।
फसल लगाने के बाद मजदूर तो मिलते नहीं है, घर में सब एक एक। इसी कड़ी में एक और नया अटैचमेंट, वो क्या है भाई? ये है साइड प्लाव, एक साइड में मिट्टी पलटने का काम करेगा जी। सर छोटी खरपतवार होती है अपने, जहाँ पे रोटावेटर को आपको लगे भी रोटावेटर से काम नहीं करना है, वहाँ पे आप इससे कल्टीवेटर से काम कर सकते हो। एडजस्टेबल कल्टीवेटर है, इसको आप पीछे से देख सकते हो, जो साइड की फंगड़ियाँ इसको आप एडजस्ट कर सकती हो। कोई भी फसल लगा रखी अपन 3 फीट में 2.5 फीट में, उसके बीच बीच में चलाने के लिए काम आता है जी। चलिए तो भाई करते हैं स्टार्ट, इसको भी देखते हैं इसका भी परफॉर्मेंस कैसा है। अब देखते हैं दोस्तों एक और शानदार अटैचमेंट। तो भाई विपिन, अब इसके बारे में और बता दो यार, ये क्या जुगाड़ है? ये रिजर है सर, एडजस्टेबल रिजर। जो पहले चला के दिखाया था वो छोटा था, 18 इंची में मिट्टी चढ़ाने का काम करता था। ये एडजस्टेबल रिजर है जी। आप इसको 18 इंची से लेके 2.5 फीट में आप खोल लो इसको पूरा, हाँ, और हाँ। फिर उसके अंदर आप मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह बेड वगैरह के अंदर या कोई भी आलू वालू के अंदर बीच में अपन पहले गुड़ाई कर देते हैं, पहले गुड़ाई कर लेते हैं, साथ में रोटावेटर के साथ भी इसको चला सकते हो आप। जी। रोटावेटर पहिए लगाने की जरूरत नहीं है, टायर हटा के रोटावेटर के साथ भी गुड़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छा अटैचमेंट है दोस्तों। ये भी हम बता रहे हैं ना, ये खेती के अंदर छोटे छोटे ये जो अटैचमेंट है ना, इनका काम बहुत बड़े होते हैं, इनसे खेती के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इसको एक बार चला के और देखते हैं भाई। बिल्कुल सर, चलाइए भाई। कितनी लाइफ है, कितनी इनकी गारंटी वारंटी है, ये जो आपका ये पावर टिलर है। और फिर हमें नए साल के ऊपर कुछ ऑफर जरूर दो भाई। सर रेट वही है, रेट मैंने बढ़ाया नहीं अभी तक। मेरी मशीन का वही 50,000 रुपये है सर रेट, और 2,000 रुपये का मैंने दिवाली पे डिस्काउंट दिया था आपके चैनल के माध्यम से, जितनी मेरी बुकिंग हुई थी। तो ये पावर टिलर है 48,000 रुपए का। जी जी। कितना एचपी का है? ये 7.5 HP में है। 7.5 HP में जी जी। इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया है, थोड़ी सी इंजन की पावर बढ़ाई है, बाकी सारा कुछ सेम है। अच्छा। इसकी जो पावर जनरेट होती है अभी 7.5 HP है, तो ये 7.5 HP में आ गया। पहले वाला जो इंजन था वो 7.5 HP में था जी। और ये जो अटैचमेंट है भाई, इनका और थोड़ा बता दो यार। बिल्कुल, काफ़ी कस्टमर के जितने भी थे उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने ये बोला था भी दो जो साथ में दे रहे हो 2 अटैचमेंट वो दिखाओ, तो वो भी मैं आपकी बार दिखा रहा हूँ सर। ये जो रीजर हो गया, ये अब वीडियो के माध्यम से फ्री दिया था साथ में, और एक कल्टीवेटर दिया था। 2 आइटम मैंने 48,000 रुपये में दिवाली तक बुकिंग हुई थी, उसमें दिया था सारा। और अभी सर बोल रहे हैं भाई नए साल पे आप, तो नए साल के माध्यम से सर यही 2 अटैचमेंट है, और मैं मशीन के साथ में आपको 48,000 रुपये में आपके घर तक डिलीवरी दूंगा। अब विपिन भाई बात आती है कि ये सभी जो अटैचमेंट है, ये पावर टिलर है, इसको हमारे किसान भाई किस तरह से खरीदें? सर वही सिंपल तरीका, पिछली वीडियो जैसे आपको मैंने बताया था, आप मेरे पास आना चाहते हो तो मेरी जो लोकेशन है कंपनी की वो हरियाणा के अंदर है, फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो आप मेरी कंपनी में विजिट करके, जैसे यहाँ पे मैंने आपके पास डेमो दिया है, वैसे ही आप अपने हाथों से चला के वहाँ पे डेमो ले सकते हो। बाकी आप मेरे से दूर हो, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आप नहीं आना चाहते हो मेरे पास में, तो आप घर बैठे मंगवा सकते हो ट्रांसपोर्ट से। उससे आप क्या है, बुकिंग करवाना पड़ेगा आपको, अपना पूरा एड्रेस मुझे भेजना पड़ेगा, उसके बाद में आपका एड्रेस वेरीफाई करके ट्रांसपोर्ट से बात करके उसके बाद में आपका बुकिंग होगा। इसमें 5,000 रुपये एडवांस बुकिंग आपको पहले देना पड़ेगा। बाकी जैसे ही आपका माल पहुंच जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में आपको ट्रांसपोर्ट वाले का फ़ोन आएगा, आपका माल आया है, तो अपना आप वहाँ पे चेक करके जो बाकी का बैलेंस है देना पड़ता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट वाला आपके घर पे लेके आता है। और बाकी सर जैसे ही आप यूपी से बिहार से हो तो मेरे ऑल इंडिया के अंदर कस्टमर है सर, आप मेरे को फ़ोन करो, आप बताओ भी मैं वहाँ से हूँ, तो आप देखना चाहते हो तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप मेरे यहाँ से नहीं आ सकते हो, दूर लगता है आपको, तो आप वहीं पे जाके उनके पास भी देख के अपना मशीन चेक करके फिर बुकिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर हैं जेएस एग्रो वालों के, तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके इन सभी प्रोडक्ट को, इन सभी अटैचमेंट को, पावर टिलर को, इन सबको अपने घर पर सीधे मंगा सकते हो।